हाय गाइस, हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और किसी रज़ाई या कंबल के अंदर लेट के मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्लीज सबर कराए सर। और आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह को तकरीबन 9 बजे का टाइम था। और वैसे तो आजकल दिसंबर का महीना चल रहा है और मैं दिसंबर में कभी भी इतनी सुबह सुबह नहीं उठता, लेकिन एक तो ये कि आज धूप निकली हुई है थोड़ी बहुत, और दूसरा ये कि मैंने बताया था ना आपको कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है कुछ दिनों पहले। नहीं तो उसी की कुछ दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ, तो इसलिए सुबह को जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि कुछ दवाइयाँ नाश्ते के बाद खानी होती हैं और कुछ रात को खाने के बाद खानी होती हैं। और बस कुछ दिनों बाद तो आपको पता है लाहौर में धुंध शुरू हो जाएगी, तो थोड़ी बहुत जो धूप निकल रही है आजकल उसको ले लेते हैं। और नीचे मामा देखता हूँ अब मैं जाके कि मेरा नाश्ता उन्होंने बना दिया है या अभी बनेगा। तो चलें नीचे चलते हैं भाग भाग के, बल्कि भाग भाग के नहीं आराम से चलते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि रात को पाँव में इतना दर्द हो रहा था मेरे, फिर मैंने पैनाडोल खाई थी और तब मैं सोया था। अभी मैं आ चुका हूँ किचन में और मेरा नाश्ता तो फ़िलहाल अभी नहीं बना, लेकिन हारिस भाई आज मुझे किचन में नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा हारिस भाई आज खैरियत हुआ, सुबह सुबह आप उठ गए और अपना नाश्ता भी खुद बना रहे हैं। तो खैर फिर मामा ने मुझे बताया कि बेटा आपकी जो भाभी हैं उनके खालू की डेथ हो गई है, तो इस वजह से वो अपने घर गई हुई हैं, तो इसलिए हारिस अपना नाश्ता आज खुद बना रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चले, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आप लोग भी उनकी मग़फ़िरत के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। तो खैर फिर मैंने कहा मामा मेरा नाश्ता मुझे बना दें, फिर मैंने दवाई भी खानी है। तो मामा ने कहा कि हाँ बस मैं बना रही हूँ, मैं चूल्हा फ्री होने का ही वेट कर रही थी, तो बस अब चूल्हा फारिग हो गया तो मैं तुम्हारा नाश्ता बनाती हूँ। मैंने कहा कि चलें ठीक है। तो खैर फिर मामा ने कहा कि तुम इतनी देर सोफ़े पर जाके बैठ जाओ, धूप वूप सेको, मैं लेकर आ रही हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, आराम से आप कर लें अपना काम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो खैर फिर मैं सोफ़े पर आकर बैठ गया था और वहीं पर धूप भी ले रहा था। सीधा ड्राइंग रूम के अंदर हमारा जो है ना मतलब हमारा सूरज तो नहीं, लेकिन हमारे ड्राइंग रूम में सूरज की शुआएं सीधी आती हैं, तो बस मैं यहीं पर बैठ गया था। और मेरे एक और भाई भी हैं जो इस टाइम अपने कमरे में सो रहे हैं, हसान भाई, और उनकी तो खैर अभी शादी नहीं हुई, लेकिन हसान भाई को बिल्कुल भी किचन का कोई काम नहीं आता। वो तो मामा कहती हैं कि हसान तो फ्रिज खोल के दूध भी गर्म नहीं कर सकता और चूल्हा भी ऑन नहीं करना आता हसान भाई को। तो खैर हम लोग हसान भाई को समझाते रहते हैं कि हसान भाई थोड़ा बहुत किचन का काम सीख लें, लेकिन नहीं, खैर अपनी अपनी आदत होती है। तो खैर मैं यहाँ पे बैठ के धूप सेक रहा था, तो मामा ने कहा कि मुलेली मैं जब तक तुम्हारा नाश्ता तैयार कर रही हूँ ऊपर जाके गीज़र ही ऑन कर दो, आज सुबह मैं गीज़र ऑन करना भूल गई थी। तो खैर मैंने कहा कि अच्छा मामा मैं करके आता हूँ। तो खैर मैं ऊपर आ गया था और यहाँ पर मैंने माचिस पकड़ी और गीज़र ऑन कर रहा हूँ। और गाइस गीज़र हमेशा अपने घरों की छत पर रखा करें, क्योंकि फिर अक्सर हम लोग टीवी में सुनते हैं कि लोगों के घर वॉशरूम के अंदर गीज़र लगा हुआ होता है और जब वो नहा रहे होते हैं तो अचानक से ऐसा धमाका होता है कि गीज़र भी उड़ जाता है और फिर उनकी भी वफ़ात हो जाती है। तो इस तरह के मजाक मत करें अपने साथ, गीज़र को हमेशा अपनी किसी ओपन स्पेस में, या फिर मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अपने घर की छत पे आप लोग लगवाया करें। और हम तो हमेशा अपने गीज़र को छत पे लगवाते हैं लेकिन गीज़र को ऑन करना भी एक आर्ट है। और आप लोग बताएं, आप लोग जब गीज़र ऑन करते हैं तो क्या पहली दफ़ा में गीज़र ऑन हो जाता है आपसे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, क्योंकि मुझसे नहीं होता। हालांकि इसका इस्तेमाल का तरीका भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, सारा पढ़ा हुआ है, 1000 दफ़ा पढ़ा हुआ है बल्कि, और पापा ने मामा ने मुझे तरीका समझाया भी हुआ है। लेकिन मैं जब भी ऑन करता हूँ एक दफ़ा में ऑन नहीं होता, कभी दूसरी दफ़ा में ऑन होता है और कभी तीसरी दफ़ा में ऑन होता है। तो ये सीन है। बाकी मैंने माचिस उठा ली और मैं नीचे जाने लगा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार मैं नीचे जाऊँगा ना तो मामा मुझे दोबारा ऊपर भेज देंगी कि परिंदों को बाजरा डाल कर आओ। अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं बाजरा भी फिर अभी डाल देता हूँ। और इसके अलावा वो जो पीछे प्याला रखा हुआ है उसके अंदर पानी भी मैंने फिल करना है। हालांकि हम लोगों ने कोई कबूतर या परिंदे तो नहीं पाले हुए, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे घर हैं जहाँ पे लोगों ने परिंदे पाले हुए हैं, लेकिन पानी और दाना डालने की फुर्सत नहीं होती उन लोगों के पास। तो फिर उनके जो परिंदे वो हमारे घर आके पानी और दाना पी लेते हैं और खा लेते हैं। गाइज़ मैंने ना अपना कैमरा यहीं पर रहने दिया और मैं खुद थोड़ा सा साइड पे हट गया, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जब परिंदे आएँ तो उनकी वीडियो बने। लेकिन आजकल के परिंदे इतने चालाक हो गए हैं, उनको पता चल गया कि इसका कैमरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वो पानी पीने के लिए आए नहीं। गजब बेइज्जती है। खैर 10 मिनट तक मैंने अपना कैमरा यहाँ पे रखा था, लेकिन फिर वो नहीं आए तो फिर मैंने हटा लिया। मैंने कहा ठीक है, जब मैं चला जाऊँगा फिर पी लेना तुम लोग। और यहाँ पर ये कपड़े सूख रहे हैं। असल में ये मशीन हम लोगों ने कल लगाई थी, लेकिन रात को कपड़े सूख नहीं सके, तो अब सुबह उठ के मामा ने दोबारा से छत पे डाल दिए। और बताया आप लोगों को कल क्या हुआ, हमारी काम वाली जब कपड़े धो रही थी ना तो उसने कपड़े धोने के बाद ड्रायर में कपड़े डाले सुखाने के लिए, तो पता नहीं उसने ड्रायर में कपड़े किस तरीके से डाले कि फंस गए वो उसके अंदर। तो हमारी काम वाली की इतनी हालत ख़राब हो गई, उसने मुझे आवाज़ दी कि बेटा जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। मैं तो अपने कमरे में लैपटॉप यूज़ कर रहा था, मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं काम वाली को क्या हो गया, उसको करंट लग गया या क्या हुआ है। तो खैर मैं गया तो कहने लगी कि बेटा यहाँ देखो, इसके पीछे ये वाली जो जगह है ना जो मैं इस टाइम आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे उसने कपड़े फंसा दिए थे। कपड़े क्या थे, बस 2-4 मोज़े ही थे। तो फिर कहने लगी कि इसको जल्दी से निकालो वरना आपके पापा से मुझे डांट पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा फिक्र नहीं करें, मैं निकाल देता हूँ। तो खैर फिर मैंने अंदर हाथ डाल के मोज़े निकाल दिए थे, तो काम वाली की फिर जान में जान आ गई।
तो खैर अभी मैं वापस किचन में आ चुका हूँ और मामा ने कहा कि गीज़र ऑन करके आयो। मैंने कहा जी मामा, गीज़र भी ऑन कर दिया है, परिंदों को बाजरा भी डाल दिया है, पानी भी डाल दिया है। तो मामा ने कहा कि शाबाश शाबाश। मैंने कहा जी, लेकिन आपने मेरा नाश्ता अभी तक तैयार नहीं किया। मामा ने कहा कि हो ही गया तैयार, बस तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, फिर मैं वापस जाके उसी सोफ़े पे बैठ जाऊँ। तो मामा ने कहा कि हाँ चलो बैठ जाओ, मैं ला रही हूँ अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। तो खैर मैं थक गया, मेरा सांस भी फूल गया, इतनी ऊपर तक गया था ना सीढ़ियों पे। तो कौन सा तीर मारा? अच्छा गाइज, आप लोग काफ़ी मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या नाम है मेरा, क्योंकि चैनल पे तो मेरा नाम एलन मुलेली लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, मेरा असल में नाम हासन है, HASIN। और मैंने एलन मुलेली नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एलन मुलेली बेसिकली मेरा निक नेम है। और जब मैं पैदा हुआ था तो ये नाम मुझे मेरे मामू ने दिया था, क्योंकि मेरे मामू ये कहते हैं कि उस ज़माने में एक क्रिकेटर था इंग्लैंड का और उसका नाम एलन मुलेली था और तुम्हारी शक्ल उससे बहुत मिलती थी जब तुम पैदा हुए थे, तो फिर उन्होंने मेरा नाम एलन मुलेली रख दिया था। लेकिन असल में मेरा नाम हासन है और हासन का मतलब होता है अंधेरे में रोशनी करने वाला। हाय 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 हाय। तो और आपको पता है जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम मेरा नाम हासन नहीं था, उस टाइम मेरा नाम था नबील। और मेरे दादा ने मेरा नाम नबील रखा था, लेकिन मेरी मामा को ये नाम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि यार ये नाम तो मैंने चेंज करना है। तो मेरे ससुर ने, मतलब मेरी मामा के ससुर ने कहा कि फिर क्या नाम रखना है आपने, तो फिर मेरी मामा ने कहा कि हासन। तो फिर मेरा नाम नबील से हासन हो गया था। मजा आया। तो ये थोड़ी सी एक बैकग्राउंड स्टोरी है मेरे नाम के बारे में। तो खैर गाइस, मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। मैंने कहा मामा ये तवे की खुरचन क्यों लगा रही है आप मेरे ब्रेड के ऊपर? तो मामा ने कहा बेटा ये खुरचन नहीं है, ये सारी मिठास है इसके अंदर। तो खैर मामा ने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं अपने तरीके से, मुझे नहीं पता। तो इसको अब हम खाएंगे। और मामा दूध वापस रख रही है फ्रिज के अंदर, और मैंने कहा कि मामा फ्रिज अभी बंद नहीं करना, मैंने ये भी रखने हैं। तो मामा ने कहा कि तुमने खाने नहीं है, इसको फ्रिज में क्यों रख रहे हो तुम? मैंने कहा थोड़े से ठंडे हो जाएं फिर खाऊंगा निकाल के, बस 5 मिनट। और ये देखें गाइस, ये मामा ने मेरे लिए छल्ली मंगवाई है, ये भी मैं रात को खाऊंगा। आप लोग बताएं, आप लोग इसको छल्ली बोलते हैं या क्या बोलते हैं? क्योंकि मेरे कुछ कज़न्स हैं ना कराची में, उन लोगों के वहाँ पे इसको बोलते हैं भुट्टे, और कुछ लोग इसको बोलते हैं सिट्टे। हमारी गली में भी आते हैं ना, सिट्टे करारे ले लो, सिट्टे करारे ले लो, तो वो यही बोल रहा होता है, लेकिन हम लोग तो बचपन से इसको छल्ली बोल रहे हैं। और ये देखें हमारा टेलीविज़न कल परसों से ख़राब हुआ है, तो पापा ने आज दुकान पर दिया है इसको ठीक होने के लिए। तो देखो अभी शाम तक अल्लाह करे वापस आ जाए, क्योंकि रोज़ इस टाइम खबरें चल रही होती हैं तो घर में बड़ा एक रौनक सी होती है कि मुल्क में आज ये हो गया और आज मुल्क में ये हो गया। लेकिन आज सुबह सुबह कोई खबरें नहीं है, कोई शोर ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो बड़ा खामोशी से लग रही थी। ओके सो गाइस, आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, तो रात के 4:25 हो रहे हैं, और आपको पता है आजकल कितनी ठंड है। तो मैं अपने घर की छत पे इस टाइम वॉइस ओवर कर रहा हूँ और पीछे अब हल्की हल्की अजानें स्टार्ट हो गई हैं, और सुबह के टाइम वो जो मस्जिदों में मौलवी साहब दरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो जाते हैं ना, वो स्टार्ट हो गया है। तो खैर वापस आते हैं ब्लॉग के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ भिजवाई हैं मेरे लिए। मैंने आपको बताया था ना मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो बस कुछ दवाइयाँ मुझे अपने एरिया से मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने बाइक के थ्रू भिजवा दी थी। तो खैर मैंने बाइक वाले को कहा कि कितने पैसे हो गए आपके भाई? तो कहने लगा कि मेरे हो गए, बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। 260 रुपये हो गए बेटा मेरे। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मेरी जेब खाली थी। मैंने कहा अरे रुके, मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं अंदर से लेकर आता हूँ, ठीक है आप यहीं पे खड़े रहें। तो कहने लगा कि ज़रा जल्दी लेकर आना। मैंने कहा ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो खैर फिर मैं गया और अपने दराज से मैंने 300 रुपये निकाले और मैंने उसको लाकर 300 रुपये दे दिए। तो ना कहने लगा कि बेटा मेरे पास तो 40 रुपये खुले नहीं हैं, आपके 260 रुपये हुए थे ना, तो मेरे पास 40 रुपये खुले नहीं हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप 300 रुपये रख लें। तो कहने लगा कि अच्छा चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बस आप ये दुआ करेंगे मेरे बाल निकल आएँ सर पे, क्या बात है, वो मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा। तो खैर कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो खैर अच्छा गाइस, मैंने 3-4 दिन पहले, बल्कि आई थिंक 1 हफ़्ता हो गया अब तो, आप लोगों के साथ अपना हेयर ट्रांसप्लांट का कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर किया था। और अगर आप लोगों ने वो व्लॉग देखना है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ। तो लेकिन हुआ यह था कि काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोला कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन आपने सबसे ज़रूरी बात नहीं बताई, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपका कितना खर्चा हुआ था। तो मैंने कहा कि अरे हाँ ये तो मैंने बताया नहीं। तो खैर आप लोगों को मैं आज बता देता हूँ। तो मेरे पर्सनली 90,000 पाकिस्तानी रुपीज़ लगे थे, 90,000 पाकिस्तानी रुपीज़। और इसमें यह हुआ था कि जो डॉक्टर थे वो मेरे कज़न के दोस्त थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया था। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन अदरवाइज़ वो 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं किसी आम क्लाइंट को। और दूसरी बात यह कि जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया था वो आज से पहले हेयर क्लब में जॉब करते थे। और आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। हेयर क्लब पाकिस्तान का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस हेयर ट्रांसप्लांट का जो है ना हॉस्पिटल है। काफ़ी सारे क्रिकेटर और काफ़ी सारे एक्टर्स ने वहाँ से अपने ट्रांसप्लांट करवाए हैं।
तो अगर आप वहाँ जाकर करवाएंगे तो आप लोगों के 2.5-3 लाख रुपए लग जाएंगे। लेकिन इन डॉक्टर ने वहाँ पे एक्सपीरियंस वहीं से गेन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पर्सनल क्लिनिक ओपन कर लिया था। तो अब वहाँ पर ये सिर्फ 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और मेरा क्योंकि रिलेशन था एक, तो मुझे 90,000 रुपये उन्होंने चार्ज किए थे। और इस 90,000 रुपये के अंदर मेरा ट्रांसप्लांट भी इंक्लूडेड है, और इसके अलावा 2 PRP भी इंक्लूडेड है। एक PRP तो मेरी ऑपरेशन के साथ ही हो गई थी, और एक PRP मेरी नेक्स्ट मंथ होगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को चाहिए थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। तो खैर, मैंने अपने जो छल्ली, भुट्टा या सट्टे, कुछ भी आप इसको बोलते हैं ना, तो खैर ये मैंने निकाल लिए थे फ्रिज से। अभी हो रहे हैं रात के, खैर वॉइस ओवर तो मैं भी कर रहा हूँ रात को 4:30 बजे, लेकिन ये जो मैंने वीडियो बनाई थी रात को तकरीबन कुछ 12:30 बजे, क्योंकि उस टाइम मुझे भूख लगती है। और आप लोगों ने अगर मेरे सारे व्लॉग्स देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं रात को 12 या 1 बजे लाजमी कुछ ना कुछ खा रहा होता हूँ, और अपना व्लॉग वहीं पर एंड होता है मेरा कि मैं कुछ खा रहा होता हूँ। बल्कि मुझे अपनी बचपन की अभी एक पुरानी बात याद आ गई कि जब मेरे पापा की ना ऑफिस से छुट्टी होती थी 4 बजे, जब मैं छोटा होता था, तो मैं 4 बजे फ़ौरन अपना फ़ोन निकाल के पापा को कॉल लगाता था और पापा को कहता था, पापा वापसी पे हमारे लिए छल्ली लेकर आना मत भूलना। तो फिर पापा वहाँ पर एक अड्डा होता था, उस अड्डे का नाम था गुलशन अड्डा। तो पापा अपने ऑफिस से गुलशन अड्डा जाया करते थे और वहाँ से हमारे लिए छल्ली ख़रीद के लाते थे, और फिर मामा उस पर लीमू लगा के, चाट मसाला लगा के और काली मिर्च लगा के हमें देती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। तो खैर, बाकी इस टाइम मैं नेटफ्लिक्स सीरीज़ देख रहा हूँ, आजकल स्क्विड गेम्स देख रहा हूँ, तो बस उसी की अगली एपिसोड में ऑन करने वाला था, और यहीं पे मेरा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी मामा मुझे कह रही होती हैं कि बेटा तुम्हारी सब्सक्राइबर्स तो बढ़ नहीं रहे। तो खैर इंशाल्लाह अब बढ़ेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखें। शब्बा खैर।